आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 11 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को शालाओं के नेतृत्वकर्ताओं से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को कारगर तरीके से लागू करने के लिए पुरजोर प्रयास करने का अनुरोध किया। वे सीबीएसई के वार्षिक सहोदय सम्मेलन के 26वें सत्र को संबोधित कर रहे थे। पोखरियाल ने कहा, मैं शालाओं के नेतृत्वकर्ताओं से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कारगर तरीके से लागू करने के लिए पुरजोर प्रयास करने का अनुरोध करता हूं। यह नीति अब तक पहली बार सर्वाधिक संख्या में हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। उन्होंने कहा, यह प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है कि भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाए और असीमित संभावनाओं के साथ एक नया भारत बनाए। शालाओं के नेतृत्वकर्ताओं और शिक्षकों को इसे हकीकत में तब्दील करने के लिए सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। यह सम्मेलन डिजिटल माध्यमों से शुक्रवार को आरंभ हुआ। शिक्षा मंत्री ने समावेशी शिक्षा, खेल खेल में सीखने और 11वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए शारीरिक शिक्षा पर सीबीएसई नियमावली भी जारी की। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बीते 15 दिन से बड़ी संख्या में किसान कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां अब कूड़े का अंबार लग गया है। कई किसानों की शिकायत है कि उन्हें प्रदर्शन स्थल की साफ सफाई के लिए प्रशासन की ओर से बहुत कम मदद मिल रही है। कागज और प्लास्टिक के गिलासों के ढेर, बोतलें, फलों के छिलके, खाना बनाने से होने वाला कूड़ा, गंदे शौचालय और ठहरा हुआ पानी बदबू उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे प्रदर्शन स्थल की हालत बदतर हो गई है। 25 नवंबर से यहां डटे करनाल के एक किसान ने कहा, नगर निगम के कर्मचारी एक बार ही साफ सफाई के लिए आते हैं। सफाई के अधिकतर प्रयास किसानों को ही करने पड़ रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा दोनों ओर नगर निगमों के कर्मचारी प्रदर्शन स्थल पर साफ सफाई करते देखे जा सकते हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने के चलते यहां सफाई रखने के लिए इतना काफी नहीं है। पंजाब के रामगढ़ के निवासी प्रदर्शनकारी गुरविंदर सिंह ने कहा, कई दिनों से शौचालय की सफाई नहीं हुई है, सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर संकट उत्पन्न हो गया है। गहलोत सरकार को झटका देते हुए भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। बीटीपी के 2 विधायकों ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही है। पार्टी का आरोप है कि हाल ही में राज्य में हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने उनकी मदद नहीं की थी। बीटीपी नेता छोटू भाई वसावा ने इस संबंध में ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में छोटू भाई वसावा ने यह भी कहा कि भाजपा कांग्रेस एक हैं, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को सत्ता से दूर करने के लिए कांग्रेस भाजपा एक दूसरे का विरोध कर क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन कर उन्हें खत्म करती हैं। इसलिए ये लोग तीसरे मोर्चे की बात करते हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के निशाने पर अडानी समूह है। कुछ किसान समूह ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह ऐसे भंडारण कक्ष तैयार कर रहा है जहां अनाज स्टोर करके रखा जाएगा और बाद में उन्हें ऊंची कीमत पर बेच दिया जाएगा। हालांकि अडानी समूह की ओर से आरोपों पर सफाई भी दी गई है। अडानी समूह ने कहा है कि वह ना तो किसानों से खाद्यान्न खरीदती है और न ही खाद्यान्न का मूल्य तय करती है। दरअसल अडानी एग्री लॉजिस्टिक के कृषि क्षेत्र में बढ़ते कदम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यदि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के आंकड़ों को ही देखें तो बीते 5 साल में 21 कंपनियां अस्तित्व में आई और मंत्रालय ने इनके नामों को मंजूरी दी। ये सभी कंपनियां अडानी एग्री लॉजिस्टिक नेटवर्क की हैं।
वर्ष 2014 से 2018 के बीच अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड की ये सभी कंपनियां गुजरात में रजिस्टर्ड हुई हैं। अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड की कंपनियां भटिंडा, बरनाला, देवास, होशंगाबाद, कन्नौज, मनसा, मोगा, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, सतना, उज्जैन जैसे शहरों के लिए रजिस्टर्ड की गई हैं। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक मई 2014 के आखिरी हफ्ते में 5 कंपनियों के नाम पर मुहर लगाई गई है। ये वही सप्ताह था जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। वहीं कांग्रेस के कार्यकाल में अडानी एग्री लॉजिस्टिक की 2 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी मिली है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब किए जाने पर राज्य सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वे दोनों दिल्ली नहीं जाएंगे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से रिपोर्ट मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में नड्डा के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कथित कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार की सुबह उस समय हमला किया था जब वे भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने दक्षिण 24 परगना जिला स्थित डायमंड हार्बर जा रहे थे। भाजपा के सूत्रों के अनुसार हमले में वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय सहित पार्टी के कई नेता घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर कोलकाता में राज्य सरकार की निंदा की और कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को बाहरी लोगों की पार्टी बताने की बार बार की जा रही अपनी टिप्पणियों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान राष्ट्रीय ताने बाने को कमजोर करेंगे। जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह शर्मनाक है कि नड्डा पर हमले की घटना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून का उल्लंघन करने वालों को पुलिस और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है तथा विपक्ष के किसी भी विरोध को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा, राज्यपाल डाकघर नहीं है, वह राजभवन में ही सीमित नहीं रह सकता जब मानवाधिकारों का उल्लंघन हो। उन्होंने कहा, राज्यपाल अपनी शपथ का अनुपालन करेगा, चाहे कुछ भी हो। नासा ने चंद्रमा पर इंसान को भेजने के अपने अभियान के लिए एक भारतीय अमेरिकी सहित 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। नासा ने अपने चंद्र अभियान के लिए बुधवार को 18 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। इनमें आधी संख्या महिलाओं की है। नासा इन्हें अपने आर्टेमिस चंद्र अभियान के लिए प्रशिक्षित करेगा। 43 वर्षीय राजा जॉन वोरपुतूर-चारी यूएस एयरफोर्स एकेडमी MIT और यूएस नेवल टेस्ट पायलट स्कूल से स्नातक हैं और इस सूची में वे भारतीय मूल के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री हैं। नासा ने उन्हें 2017 एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट क्लास के लिए चुना। अगस्त 2017 में वे इसमें शामिल हुए थे और अपनी शुरुआती प्रशिक्षण पूरा किया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने नौकरशाही को लेकर जोरदार कटाक्ष किया है। लोकतंत्र के मुद्दे पर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत की कथित टिप्पणियों पर कटाक्ष करते हुए पी चिदम्बरम ने शुक्रवार को कहा कि देश में बहुत अधिक नौकरशाही है। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के नए कानूनों पर भी हमला किया है। चिदम्बरम ने अपने एक ट्वीट में लिखा, बहुत ज्यादा लोकतंत्र है, एक वरिष्ठ नौकरशाह कहता है। बहुत ज्यादा नौकरशाही है, एक प्रबुद्ध डेमोक्रेट कहता है। ट्वीट्स की एक सीरीज में उन्होंने लव जिहाद पर एक कानून बनाने के लिए भाजपा की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कहा कि एक नए संसद भवन की नींव एक उदार लोकतंत्र के खंडहर पर रखी गई। कांग्रेस नेता ने एक अन्य ट्वीट में पूछा, यूपी कानून बनाने
और कानून के अनुप्रयोग में सबसे रचनात्मक राज्य है और कौन लव जिहाद नामक अपराध का आविष्कार कर सकता था। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से शुक्रवार 11 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 13 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।